घमंड, वहम और अहम। बहुत से लोगों का है सोचना है कि मेरे अंदर घमंड बहुत है, ईगो बहुत है, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, इसलिए मेरे अंदर इस चीज़ का घमंड है कि मुझे ऐसे करके किसी ने टच नहीं किया, किसी गैर मर्द ने। बात जब मेरी इज्जत की आई तो मैंने मौत को चुनना ज़्यादा ज़रूरी समझा कि मर जाओ, बस इज्जत से मर जाओ। इस चीज़ का मेरे अंदर घमंड है कि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे अंदर इस चीज़ का घमंड है। और सबको अपनी अपनी सच्चाई पता होती है। जो लोग नहीं बोल पाते अपने हक के लिए, उन्हें होगा कि मैंने गलती की है, क्या पता मेरी गलती भी सामने निकल आए। मेरे को नहीं है डर। और पाक साफ होने का अगर घमंड है तो ये घमंड अच्छा है कि जिसके साथ मैं शादी में रही बस उसी के साथ मैं रही, 10 जगह मुंह नहीं मारा। आदमी को ढूंढने पड़ते हैं अय्याशी करने के लिए ऑप्शन, उन्हें लड़की फंसानी पड़ती है, कभी पैसे के दम पे, कभी फेस के दम पे, और कभी वर्दी दिखा के। औरत के साथ ऐसा नहीं होता कभी भी। जितने मर्द के पास ऑप्शन होते हैं ना, उससे कई गुना औरत के पास ऑप्शन होते हैं। पर मैं उस गंदगी में नहीं उतरी, इस चीज़ का मुझे घमंड है। और एक चीज़, मुझे अपने फेस पे ना कमेंट, कभी भी मेरे फेस पे किसी ने कमेंट नहीं किया, कभी भी नहीं किया। जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तब से लोग बोलते हैं तुम अच्छी हो, तुम क्यूट हो, तुम गंदी भी हो। अच्छे कमेंट भी आते हैं, बुरे कमेंट भी आते हैं। मैं यूट्यूब पर आई हूँ उसके बाद मेरे फेस पे कमेंट आने स्टार्ट हुए। उसके पहले किसी की भी औकात नहीं थी कि मुझे मेरे ऊपर कमेंट कर दे, मुझे पसंद ही नहीं था। कि मुझे या मेरे शरीर को कोई कुछ बोले, मुझे ना किसी के मुंह से तारीफ सुननी पसंद थी, ना ही बुराई। मैं वो औरत थी हूँ जिसकी दुनिया सिर्फ मेन गेट से घर के अंदर रहती, 4 दीवारियों के बीच में। मुझे फालतू के लोगों से मिलना, बात करना, कांटेक्ट में रहना, कहीं आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे लिए जो भी है, मेरी दुनिया, मेरा घर है, मेरे घर की 4 दीवारियां हैं, इन्हीं में जो, इनके अंदर जो करना है बस उतना ही मुझे खुशी देता है। और ये मेरे ऊपर कोई वैसी चीज़ नहीं है बाउंड्रीज की, नहीं तुम घर के बाहर क्यों नहीं जाती। एक एक औरतों को मैंने देखा है कि वो लड़ती हैं अपने घर में कि मुझे बाहर नहीं निकलने देते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। घर को साफ रखना, घर में और भी काम करना, घर से काम करना बहुत है, ठीक है। और मेरे घर में मैं अभी प्रेजेंट टाइम में अकेले रह रही हूँ, अकेले, मैं और मेरा बच्चा। मेरी माता रानी तो हर टाइम मेरे साथ रहती है, पर एज अ मेरे से बड़ा, एज अ गार्जियन के तौर पे मेरे घर के अंदर कोई नहीं रह रहा, कोई भी नहीं है। बट मेरे घर की चौखट पे कोई गैर आदमी आके खड़ा नहीं होता। जब एक औरत अकेले होती है ना, तो वो ऑप्शन ढूंढती है अपना अकेलापन दूर करने के लिए। मैं नहीं हूं वैसी। मेरे घर में कोई आता नहीं है अनजान व्यक्ति, किसी की औकात नहीं पड़ती है, और न ही मैं किसी गैर आदमी से बात करती हूँ। सोसाइटी के लोग भी तुम्हें बता देंगे। तो इस चीज का मुझे घमंड है, ईगो है। और मैं जो सह के आई हूं ना, तो उस सहने पे मुझे ज्ञान ना दे, क्योंकि तुम्हारी नजर में हो ऐसा व्यक्ति एकदम राजा की तरीके होगा जो अपनी बीवी को किसी और को दे दे फिजिकल रिलेशन के लिए, रेप करने के लिए। ऐसे लोगों को तुम इज्जत देते हो, मैं इज्जत नहीं देती।
और अगर ऐसे लोगों का तुम साथ दो, कोई भी हो, तो तुम्हारी सोच और तुम्हारा अस्तित्व, क्या ही बोले, खुद समझदार। बट एक और है पॉइंट, मेरी मेरे जो प्रॉब्लम थी, मेरी प्रॉब्लम में मेरी फैमिली साथ दी, यूट्यूब फैमिली ने भी साथ दिया। पर मेरी फैमिली, मेरी मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी, मेरी बहन, मेरा बच्चा, इतने लोग थे खड़े। तो मेरी लाइफ का कोई भी डिसीजन होगा ना तो वही लेंगे, कुछ भी। तो इसके लिए मेरे को किसी का ओपिनियन नहीं चाहिए इस चीज़ में। और हाँ, कोई चीज़ मैंने चोरी छुपे की नहीं है आज तक। अगर मैं एक कुछ भी लेके आती हूँ, समझो अगर मैं एक चम्मच भी लेके आती हूँ तो यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। तो मैं अपनी लाइफ का कुछ बड़ा डिसीजन लूँगी, कुछ भी जॉब से या फिर लाइफ में और भी कुछ, या प्रिंस की लाइफ का भी कोई डिसीजन लूँगी तो वो शेयर ज़रूर करूँगी, तब राय दीजिएगा। तब तक मुझे किसी की राय की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी आज की वीडियो किसी को बुरी लगी तो गलती आपकी ही होगी, जो आपको बुरी लगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर है। मैं शानू गौर, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शानू गौर में। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, तो इसकी शुरुआत मैंने अपने पति और अपने ससुराल वाले और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उन्हीं के उस पर की थी, तब मैं यूट्यूबर बनी हूँ। तो थैंक यू रविशंकर कि तुमने मुझे यूट्यूबर बना दिया। और कल मेरे को किसी ने बोला था कि तुम्हें रविशंकर को थैंक यू बोलना चाहिए था, डैश डैश, मतलब समझ सकते हैं आप लोग। तो थैंक यू रविशंकर। मैंने रविशंकर को पहले भी थैंक यू बोला था व्हाट्सएप पे, शायद वो घर से भाग के नहीं जाता और मुझे ये लेटर नहीं मिलता यूनिट का, ये लेटर रेजिमेंट का में दिया था, रविशंकर ने रेजिमेंट में दिया था। और इसकी एक कॉपी रविशंकर के पास पड़ी थी, तब मैंने उसके बैग से निकाल ली थी। रवि घर में छुट्टी पे आए थे तो मेरे हाथ में ये लेटर लग गया था। अगर ये लेटर मेरे हाथ में नहीं लगता ना तो शादी के 18 साल बाद जो मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकली हूँ, जिसमें प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी नहीं था, ओनली फॉर एक तरफा रिश्ता मैं निभा रही थी, मतलब एक पंचर गाड़ी मैं ढो रही थी, समाज और इज्जत फलाना ढिमकाना की वजह से अपनी जिंदगी में बर्बाद कर रही थी। कोई मतलब नहीं था उस रिश्ते का। और हाँ, जो कॉम्प्रोमाइज़ के टाइम पे साथ देते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो सब ठीक हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो सब ठीक हो जाएगा, भाई कुछ भी ठीक नहीं होता। सिर्फ वक्त बीतता है, आपकी ज़िंदगी हेल हो जाती है, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, लास्ट में क्या पता सुसाइड भी कमिट कर लो या फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ। कॉम्प्रोमाइज़ वालों को कुछ नहीं जाएगा, सामने जो टॉक्सिक पर्सन है आपका उसका भी कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाता। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी, तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होगी। बस अपनी लाइफ एंजॉय करो। तुम्हारा जन्म किसी के बिगड़े हुए अय्याश बच्चे को सुधारने के लिए बिल्कुल नहीं हुआ है। अपने लिए सोचो, दुनिया बहुत मतलबी है, अपने लिए सोचो। और अगर फिर भी कोई कहता है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तो भाई उसके नाम की 50% प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे ज़रूर करा लो। जो वही आएगा ना, जैसे विवाद होता है और बोलेंगे नहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लो वो सुधर जाएगा, ये फलाना ढिमकाना, उससे बोलो जो तुम्हारे नाम पे 50% हो मुझे दो, ताकि आप अपना 2-3 साल अगर खराब भी करो तो वो जॉब की तरीके, जॉब समझ के खराब करो। क्योंकि आपको तो ये होगा ना, मेरे को उतनी पेमेंट मेरे को मिल चुकी है। क्योंकि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना तुम्हें प्यार मिलेगा, ना ही तुम्हें इज्जत मिलेगी, ना ही तुम्हें शांति सुकून मिलेगा। मैंने भी सोचा था कि एक नॉर्मल सी हाउस वाइफ बन के अपने घर में सुकून से रहूंगी, हाउस वाइफ बन के, पर मेरी ज़िंदगी में भी योद्धा बनना लिखा था। और मैं आपको बेचारी तो नहीं समझती हूँ फिलहाल, क्योंकि भगवान ने मुझे वो हिम्मत दी है कि जो मेरे साथ गलत हुआ ना उसके अगेंस्ट मैं लड़ूं। तो सारे रास्ते बंद होने के बाद भी मैंने ये रास्ता चुना था। पर मैं किसी को भड़काती नहीं हूँ, ना ही अपनी सोच किसी के ऊपर थोपती हूँ। मैं ये नहीं कहती लोगों से कि नहीं तुम मुझे पसंद करो,
सबकी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है। किसी को घू खाने का शौक है, बस मुझे वो शौक नहीं है। और मैं नहीं समझती कि मैं उस व्यक्ति को सुधारूं। मैंने बहुत 18 साल का टाइम बहुत दिया, मेरे से इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अभी मैं वैसी टाइप की लकड़ी की तरह सी हो गई हूँ। समझो एक लकड़ी है, उस वो झुकाते हो, फिर लास्ट कंडीशन में वो लकड़ी कैसी हो जाती है, या तो वो टूट जाएगी या तो छटक के लग जाएगी। मैं टूटने वालों से तो थी नहीं, तो मैं छटक के लगने वाले ही हो गई। बहुत से लोगों को मेरी बात ये समझ में नहीं आई होगी, जिसको समझ में आ गई है अच्छा है। तो थैंक यू रविशंकर, ये पोस्ट मैं कर रही हूँ तुम्हारे लिए, धन्यवाद पोस्ट है। तो पहले भी मैंने रविशंकर को थैंक यू बोला था, मैसेज लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये 2024 में जब दिवाली हुई थी ना, तब रविशंकर ने मुझे मैसेज किया था। और कसम से यार, माता रानी की सौ, जब से रविशंकर गए हैं मेरी लाइफ से, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि मैं खुशी से रह सकती हूँ। मतलब जहाँ हर त्यौहार में लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज होता था, और वहाँ अब मेरी ज़िंदगी में सुकून रहता है, शांति रहती है। मैं मनचाही पूजा कर सकती हूँ, मनचाहा खा सकती हूँ, अपने बच्चे के साथ शांति से रह सकती हूँ। मुझे कोई गाली देने वाला भी नहीं है, मारने पीटने वाला भी नहीं है, और अपनी अय्याशियों की कहानियाँ सुनाने वाला भी नहीं है कोई। तो थैंक यू, तुम भाग गए। और इस लेटर के लिए भी थैंक यू। ये लेटर क्या है, बहुत से लोगों को होगा। तो ये लेटर है वो जो मेरे दिमाग में ये था ना कि रविशंकर सुधर जाएंगे, ये उन सब अरमानों की अर्थी है। समझ गए? ये वो कफन का कागज है समझो मेरे लिए, जो मेरे अरमानों पे चढ़ गया। वो भी सफ़ेद होता है, ये भी सफ़ेद है। ये मैं बैक कैमरा से आपको दिखा भी दूंगी, पढ़ के सुना भी दूंगी। आप लोग पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो भाई कुछ बुद्धिजीवी फिर बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखा है। तो आप खुद पढ़ लो, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ पहले, फिर इस लेटर के बारे में भी बात करेंगे। और हाँ, पहले आप वो मैसेज देख लो जो रविशंकर ने मेरे को बोला था, जैसी करनी वैसी भरनी, दीपावली के लगभग था समथिंग। तो मैंने रविशंकर को बोला था हाँ सच में, तभी तो लोग लोग इतनी गाली दे रहे हैं, इज्जत बची नहीं है, लोग थूक रहे हैं। पर भाभी और सेक्स वर्कर के दलाल, आप पढ़ लो। मैं बोलना नहीं चाहती, बार बार उस टॉपिक को मैं खींचना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं पढ़ के भी सुनाऊंगी तो कुछ लोगों को लगेगा झूठ बोल रही हो झूठ बोल रही हो। पढ़ लो, ये मैसेज में लगा रही हूँ। ये लेटर रवि ने अपनी रेजिमेंट में दिया था, और जब उन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया था तब, और मैं दर दर भटक रही थी, आवा, यूनिट, मेरठ, जबलपुर, सीएमपी। तब रविशंकर ये यूनिट में लेटर दे के आराम से अपने घर में बैठे थे। और पढ़ लेना आप सब लोग, इसीलिए मैं ये लेटर लगा रही हूँ। लेटर आपने पढ़ लिया होगा। अब इस लेटर में रविशंकर ने लिखा था कि मैं घर गया था पर वो रहना नहीं चाहती, उन्हें बस है कि खर्चे से मतलब है मुझे। और 2018 17 से 18 के बीच में मैं मेरठ रविशंकर की यूनिट गई, दिल्ली आवा गई, मैं खुद जाके आई हूं दिल्ली आवा। जबलपुर में आवा थी, वहां गई, जबलपुर में सीएमपी में गई, और जबलपुर में रविशंकर उस टाइम पे जहां पे कार्यरत थे मैं वहां पे भी गई। अब आप बताओ, जिस औरत को रहना नहीं होता वो अपने छोटे से बच्चे के साथ
9 साढ़े 9 साल के समथिंग 10 साल का बच्चा समझ लो, 10 साल के बच्चे के साथ दर दर भटक रही थी, दर दर। और आप खुद कॉमन सेंस लगाना कि अगर रवि मुझे घर लेने आए होते तो क्या मैं उनके साथ जाती नहीं? क्योंकि जब मैं आवा गई थी, दिल्ली की आवा गई थी, और जब मैं जबलपुर की आवा में गई थी, मेंटेनेंस तो मेरा तभी हो जाता, पैसे मेरे उस टाइम पे भी अलग हो जाते, 2017 में भी। फिर मुझे रविशंकर की यूनिट में जाने से क्या मतलब था? अगर मुझे रविशंकर के साथ रहना ही नहीं होता तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना। जो मेंटेनेंस अभी मैंने आवा से और अरेंजमेंट से कराया ना, वो मुझे 2017 में भी मिल रहा था। उस टाइम का लेटर भी मेरे पास है, और जो डॉक्यूमेंट मेरे को भेजे गए थे ना कि फिल करके आप भेज दो और आपका मेंटेनेंस हो जाएगा, वो भी मेरे पास अभी पड़े होंगे, मैंने नहीं फिल किए थे। क्योंकि रवि रंडी रोना रो रहे थे, अय्याशी करके आए, भाभी के साथ मजे मार के आए बढ़िया, दूसरी औरतों के साथ और प्रोस्टिट्यूट्स के साथ, और उसके बाद हुआ कि नहीं तुम मुझे अपना लो। तब मुझे इस लेटर के बारे में नहीं पता था कि जब मैं दर दर भटक रही थी, तब व्यक्ति अपने यूनिट वालों को ये यकीन दिला रहा था, रेजिमेंट वालों को, कि सर वो तो रहना ही नहीं चाहती मेरे साथ, उसे तो बस पैसे से मतलब है। और रवि शंकर उनके घर में क्या चल रहा है ये तो रविशंकर उनकी फैमिली को पता है, और मुझे मेरे बच्चे को पता है। ये बात तो सही है, रविशंकर के घर में क्या चल रहा है ये सिर्फ कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को, सबको नहीं पता। और अब मैं बोल रही हूं अपनी तरफ से। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रूफ मैं बताती हूँ, मेरे इतने एलिगेशन लगाने के बाद भी रविशंकर पर्वत खेड़ा में जाके अपनी भौजी के साथ रह रहे हैं, उनके भैया को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। समझो, कोई चरित्रवान औरत अगर होती, इज्जतदार औरत, और अगर उसके ऊपर कोई ब्लेम लगाता ना, वो आके मेरी गले पे लात धर देती। जिन औरतों का मैं नाम ले रही हूं, किसी ने भी चूह से पू नहीं निकाला। सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि चोर को अगर चोर बोलोगे ना तो वो चुपचाप रहेगा। और हाँ, चंदा के साथ रवि खुले आसमान के नीचे एंजॉय करके आए हैं खेत में, प्रकाश के टेबल पे। नकार दे मेरी बात को कोई, समझ गए? तो थैंक यू, मैंने उनको बोल दिया था। और हाँ रविशंकर, मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, धन्यवाद। अगर तुम भाग के नहीं जाते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं खुश भी रह सकती। तो जिसने भी बोला था तो भाई मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने प्रूफ भी रख दिया। मुझे पता है कि कोई भी नहीं मानेगा मेरी बात, पुरुष प्रधान समाज है, और मैं कितना भी बोल लूं किसी को भी सच्चाई पे यकीन होगा ही नहीं। क्योंकि मैं उस धरती पे रहती हूँ जहाँ पे सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो मैं तो एक नॉर्मल सी इंसान हूँ। हम उस जगह पे रहते हैं ना, उस धरती पे रहते हैं जहाँ पे अगर रेप का वीडियो भी होता है तो क्रिमिनल को सजा दिलाने में सालों लग जाते हैं, सालों। तो मैं ये उम्मीद ही नहीं करती कि कोई या कोई भी आके मेरी तरफ बोले, मेरे साथ खड़ा हो। मुझे किसी से उम्मीद नहीं, मेरी सारी उम्मीदें अपने से। पर मुझे ये पता है कि गंदगी का साथ सिर्फ गंदी सोच वाले व्यक्ति ही देते हैं। और ये लेटर मुझे नहीं मिलता ना तो शायद मैं फिर रविशंकर को माफ कर देती, पर मैं नहीं भूल सकती जो मेरे साथ हुआ। औरत पता क्या है, औरत जल्दी बदला नहीं लेती, पर अगर औरत बदला लेने पे आती है ना, तो वो ये नहीं देखती कि सामने वो खुद बर्बाद हो रही है नहीं हो रही। उसको सुकून बस उसकी इच्छा पूरी होने पे ही आता है।
जय माता की।